बार की बात है, बिलासपुर नाम का एक गांव होता, जहां पर रामू नाम का एक किसान रहता। रामू के दो जुड़वा बेटे होते, जिसमें से एक का नाम राजू होता और एक का नाम रमेश। राजू बचपन से ही बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता, जिस कारण इसको सब प्यार करते। लेकिन वही रमेश राजू के पूरा उल्टा होता है। ये बचपन से ही पूरा गुस्से वाला और किसी की बात न मानने वाला होता। एक दिन रामू अपने दोनों बेटों को अपने सारे खेत दिखाने के लिए ले जाता और राजू से बोलता, बेटा ये सभी जमीन हमारी है। जितने भी ये खेत दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपने हैं। रमेश को तो कोई समझ नहीं है। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। रमेश तो नादान है, वो अपने गुस्से और स्वभाव के कारण सभी जमीन यहां वह बेच देगा। अब ये सभी जमीनों की देखभाल तुम्हें ही करना है, और उससे जो भी पैसे आए उसे दोनों भाई मिलकर साथ में खुश रहना। हाँ पापा, आप चिंता ना करें। मैं इस जमीन और खेतों का खुद से ज़्यादा ध्यान रखूंगा और रमेश का ख्याल रखकर उसको जिम्मेदार बनाऊंगा। जब देखो राजू, हर बात पे राजू का ही नाम आता है। हर चीज में ये आगे आ जाता है। इसके रहते मैं कभी लोगों के नज़र में नाम नहीं कमा पाऊंगा। तंग आ गया हूँ इस राजू नाम से। हर बार उसे ही ज्यादा प्यार मिलता है और मुझे हर बार जलील होना पड़ता है। अब लगता है इस राजू को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। इतना बोलकर ये बौखलाए हुए घर जाने लगता, और वहीं राजू अपनी माँ के पास बैठकर खाना खाने लगता। बेटा, और रोटियां चाहिए तो बताना, भूखे नहीं रहना। हाँ माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है। खाने में बहुत आनंद आ रहा है। आपके हाथ में जादू है माँ। क्या लाजवाब खाना बनाती हो। खा ले बेटा राजू, ये रोटियां आज तुम्हारी जीवन की आखिरी रोटियां होने वाली हैं। तुझे मारने के बाद में घर वालों का और लोगों का सबसे लाडला बन जाऊंगा। इतना बोलकर रमेश रात होने का इंतजार करने लगता। फिर जैसे ही रात होती, अब मेरी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। पहले मुझे देखना होगा राजू सोया है या नहीं। उसको आज नींद में ही ऊपर भेज दूंगा ताकि किसी को कोई शक न हो। उसके बाद रमेश हाथ में चाकू लेता और राजू के पास जाने लगता। तभी उसे ऐसा करते देख रामू देख लेता। ये रमेश चाकू लेकर राजू के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे उसका पीछा करना होगा। इतना बोलकर रामू उसके पीछे जाने लगता। चल बेटा राजू, अब तुम्हारा ऊपर जाने का समय आ गया। बहुत परेशान हुआ तुम्हारी अच्छाई से। अब लोगों की नज़र में उनका हीरो मैं बनूंगा। उसके बाद जैसे ही ये राजू को मारने जाता, तभी अचानक से रामू उनके बीच में आ जाता, जिससे रमेश रामू को चाकू मार के उसे मार देता। माँ जल्दी आओ माँ, देखो राजू ने पापा को मार दिया। राजू की इतनी हिम्मत कि उसने अपने पापा के ऊपर हाथ उठाया। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर ये बौखलाए हुए राजू के पास जाने लगती। देखो ना माँ, राजू ने पापा को चाकू से मार दिया और चाकू मुझे पगदाकर सोने का नाटक कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा राजू ऐसा कर सकता है। जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं माँ, राजू ने ही पापा को मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी राजू की माँ राजू को उठाती और उससे पूछती, राजू, तुमने ये क्या किया? अपने पापा को चाकू से मार दिया। राजू पूरी तरह से चौंक जाता और बोलता, माँ पापा को क्या हुआ और ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? और ये आप क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।